यार फिर दिक्कत हो गई। एक सामान नहीं मिल रहा कुछ भी इनके पास। केनेथ डिस्कवर 2015 मॉडल का कुछ भी सामान नहीं मिलता यहाँ पे। मर गए आज तो यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, मॉर्निंग हो रही है हमारी ओमनी वैन में। ओमनी वैन में रात में सोए थे। क्यों सोए थे? क्योंकि टेंट जो है ना हमारा, वो आगे मनी भाई और उन लोगों के साथ चला गया था, तो टेंट था नहीं हमारे पास, तो सोने की कोई जगह नहीं थी और कोई ढाबा भी नहीं खुला था। सिर्फ वो ढाबा खुला था जहाँ पर हम परसों रात में थे, या फिर कल सुबह जहाँ हम जगे थे। तो यहीं हमने ढाबे पे चाय पी थी। उन्हीं की ओमनी वैन है, मैंने कल रात आपको बताया भी था। तो उन्हीं की ओमनी वैन में सो रहे थे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर सुबह बहुत ज्यादा गर्मी लगी क्योंकि शीशे वीशे सब बंद थे ना, तो हवा भी नहीं चल रही थी और धूप भी लग गई। चलो कोई बात नहीं, होता है। आज का दिन, मतलब कल का दिन थोड़ा खतरनाक सा निकला, पर अब आगे शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अपनी बाइक मिल जाएगी, धन्नो में वापस मिल जाएगी, तो हम उन लोगों को वापस ज्वाइन कर लेंगे। बस दुआ करते हैं कि धन्नो आज हमें वापस मिल जाए कैसे भी, क्योंकि इंजन होने में कई बार टाइम लग जाता है नॉर्मली। पर देखते हैं क्या सीन है। वैसे वो अकेला बंदा हमारी गाड़ी पे ही काम कर रहा है, तो ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। चलो चलते हैं, चाय पीते हैं और फिर उनके पास चलते हैं। सो दोस्तों, तैयार हो चुके हैं, पगड़ी वगड़ी बांध ली है, सोने मुंडे बन चुके हैं। बस यहाँ से जा रहे हैं। 4 किलोमीटर आगे ही बजाज का शोरूम है, जहाँ पे हम परसों रात सोए थे। वहाँ से तो शोरूम पे जाते हैं सीधा, और बाइक की और शोरूम के जस्ट सामने ही हमने अपनी बाइक सही करने दी हुई है, क्योंकि शोरूम में लगता है ज़्यादा टाइम, और शोरूम के बाहर जल्दी कर देंगे, और कोई रीज़न नहीं था। और कोशिश करेंगे कि सारे पार्ट जेन्युइन ही डलें, अच्छे ही पार्ट डलें, ताकि आगे धन्नों के अंदर कभी दिक्कत ना आए। आगे हमारे साथ देते रहे वो अच्छी तरीके से। और आज हम अपने सामने ही पूरी बाइक सही कराएंगे, पिछली बार की तरह नहीं कि बाइक दे देंगे और सही करवा के ले लेंगे। अपने सामने ही सारे पार्ट्स डलवाएंगे। तो चलते हैं, धन्नों का हाल देखते हैं। और मैंने पेट्रोल पंप पे ही मैं फ्रेश हो गया था और मुँह हाथ धो लिया था। तो यही चीज़ों का सहारा रहता है हम जैसे लोगों को जो बजट ट्रैवलिंग करते हैं। पेट्रोल पंप समझ लो, ढाबे समझ लो, क्या रोड साइड समझ लो। तो चलते हैं यहाँ से, बस थोड़ी देर का टाइम है, उसके बाद धन्नो दिख जाएगी तो थोड़ा दिल विल खुश हो जाएगा। पानी वानी ले लिया था ढाबे वाले भैया से ही, काफ़ी हेल्पफुल थे ढाबे वाले भैया, उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। ट्रकों वाला ढाबा था, रात भर चाय चलती रही, रात भर ढाबा खुला रहा था, सब चार्ज वार्ज सब कुछ हो गया था वहीं पर आराम से। काफ़ी हेल्प की उन्होंने मेरी। सो कहने के लिए सिर्फ 4 ही किलोमीटर था और 2 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई। 2 किलोमीटर लगभग पैदल चलेंगे और पहुंच जाएंगे दुकान पे। वैसे यार कभी लिफ्ट ली नहीं थी, कल रात में पहली बार ली थी। अब थोड़ा दिल खुल गया, लिफ्ट मांगने में दिक्कत नहीं आ रही है। थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, लिफ्ट कभी मांगी ना हो और लिफ्ट मांगनी पड़े। कभी ऐसे धन्नों ने साथ छोड़ा नहीं था ना, तो ऐसा दिन पहली बार देखा था कल। पर कोई दिक्कत नहीं है, लोग बहुत अच्छे होते हैं, इससे आप लोगों को मिल सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो, तो अच्छा लगता है। वैसे चलते बस थोड़ा बहुत आगे ही रह गया है। सो मनी भाई से बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि वो धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं, तो धर्मशाला में ही हम मिल जाएंगे वापस सारे चारों भाइयों, मतलब चारों दोस्त, और फिर साथ में आगे ट्रिप ज्वाइन हो जाएगी वापस। बस दुआ करता हूँ कि मेरी धन्नो आज जल्दी सही हो जाए, 2-3 घंटे में ही, क्योंकि इंजन का सामान का टाइम लगता है मिलना। बाकी तो इंजन पैकिंग में ज़्यादा देर लगेगी नहीं, क्योंकि डिस्कवर का इंजन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बस देखते हैं कितनी देर लगती है सारी। सो ये रही जहाँ धन्नो सही करने डाली है, और ये रहा शोरूम बजाज का। सामान सारा बजाज के शोरूम से ही ले रहे हैं, तो सामान सारा लेते हैं, फिर वहाँ रखवाएंगे और उनको बनवाएंगे बाइक। यार फिर दिक्कत हो गई। एक सामान नहीं मिल रहा कुछ भी इनके पास। केनेथ डिस्कवर 2015 मॉडल का कुछ भी सामान नहीं मिलता यहाँ पे। मर गए आज तो यार। सो हमें सामान थोड़ा बहुत मिल गया है, जो सामान नहीं मिला है वो अरेंज हो जाएगा। थोड़ी सी हेल्प मांगी थी शोरूम वालों से, तो उन्होंने कर दी है। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, दूसरे शोरूम से सामान मंगा लेंगे, और ये किसी का सामान रखा होता किसी इंजन के लिए, तो रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे दे दिया।
उनको 2 या 3 दिन बाद इंजन का सामान आ जाएगा, वो लोकल ही है तो उनकी गाड़ी का तब बन जाएगा। कहते हैं ना, जब आप हिम्मत रखते हो तो मदद भी करता है खुदा, वो वाले सीन है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो कुछ इसी तरीके से है आज सीन अपना। हिम्मत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सारे काम बनते रहे, नहीं तो हमें पठानकोट जाना पड़ता, सामान नहीं मिलता तो। क्योंकि भाई हमसे ऐसा कह रहे थे जिनके पास गाड़ी चाहिए हुई पठानकोट जाना पड़ेगा सामान लेने, और लगभग हमें सारा सामान मिल गया। 11:40 हो रहे हैं मॉर्निंग के, और सुबह 9 बजे से उठा हुआ हूँ। 9 बजे से यही काम में लगा हुआ हूँ बाइक के। अभी भी हमें एक पार्ट नहीं मिला है, बेसिकली वो सेंटर बॉडी है इंजन की, तो जो ये टूट चुकी है पूरी, आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये पार्ट कंपनी वालों ने कहीं और से मंगाया है तो उसे टाइम लग रहा है। और ये खैरात पे जाना है सारा सामान, तो यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर दूर है खैरात। और दूसरे के शहर में काम कराने में ना बड़ी दिक्कतें आती हैं। अपने शहर में तो क्या होता है, पता है खैरात कहाँ है, सब कुछ कहाँ है, तो तुरंत हो जाता है। यही धन्नो अगर हमारे शहर में ख़राब हुई होती तो मुश्किल से मुश्किल 4-5 घंटे के अंदर हम गाड़ी सही करा के घर ले जाते। पर लेकिन दूसरे शहर में है तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ से बस का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ से खैरात से सही कराएंगे, फिर वो 2-4 घंटे लेगा, फिर वहाँ से लेकर आएंगे वापस, फिर बॉडी पार्ट आएगा, तब इंजन लगना स्टार्ट होगा। अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है बेसिकली गाड़ी का। और मनी भाई से बात हुई थी, वो इस वक्त पहुँच चुके हैं धर्मशाला, तो वो लोग धर्मशाला पहुंच चुके हैं। और मुझे यहाँ पे बाइक सही कराने के बाद मैं पूछूंगा उनसे कहाँ है, धर्मशाला या मेटलॉडगंज, तो वहाँ चले जाएंगे। हालांकि मेटलॉडगंज और धर्मशाला यहाँ से 40 से 60 किलोमीटर करीब है, तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा, वो चाहे कहीं भी हो। पर उससे पहले मेरी गाड़ी सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं जा सकूँ उनके पास। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खैरात वाले के पास। वहाँ से शाम थे, वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर होगा खैरात वाला, और पूरे सेल एरिया में एक ही खैरात वाला है। मतलब जो इंजन होता है ना, उसको रिपेयर करने के लिए खैरात वाले के पास आना पड़ता है, तो वो एक ही है इस पूरी जगह पर पालमपुर में, तो वहाँ पर है। और उनके पास भी कम से कम 5-6 इंजन पड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आगरा से हूँ और मेरे सारे दोस्त आगे चले गए हैं और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, जल्दी कर दीजिए। तो कोशिश वो कर रहे हैं जल्दी करने के लिए। एक तो इंजन चढ़ा हुआ है, वो तो उतर जाए, उसके बाद ही करेंगे। तो जब तक पेट पूजा कर लेते हैं। टाइम हो रहा है इस वक्त 2 बज रहे हैं और भूख लग रही है। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ चाय पी थी, तो कुछ खा लेते हैं। एक तो टेंशन ज़्यादा होती है तो खाने का मन नहीं करता है, पर पेट तो है ना, देना ज़रूरी है। तो चलते हैं, ज़रा कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। जहाँ हम परसों रात में खाए थे ना, बहुत बढ़िया खाना था। देखते हैं, कल भी वो खुला नहीं था, शायद आज खुला हो। उसी के जस्ट बगल में ही है ये जगह जहाँ पर अभी हमारी खैरात पर डाली हुई है बॉडी, इंजन बॉडी। तो देखते हैं खाना मिलता है या क्या सीन है। कल रात में भी खाना नहीं खा पाए थे और आज मिल जाए बस खाना अच्छा, क्योंकि पेट भरेगा तभी कुछ और हो पाएगा। अगर पेट नहीं भरा होगा तो कैसे कुछ होगा। सो दोस्तों, भैया मिल गए हैं जो रात को जिनके ढाबे के बाहर बैठे हुए थे, बड़ी देर तक इंतजार किया था। कहाँ थे भैया आप? कहाँ थे? घर पे गया हुआ था। घर भैया गए हुए थे घर पे, तो रात को मैं खाना नहीं मिल पाया भैया की वजह से। आप जिम्मेदार हैं इसके। ऐसा नहीं है यार, वो भी, उनका भी घर जाना ज़रूरी है। कब तक क्या रहेंगे, है ना। अब हफ्ते में एक बार जाते होगे? नहीं, 15 दिन में 20 दिन में एक बार जाते हैं। अपने घर से दूर रहते हैं हमारे तरह ही, जैसे हम बहुत दूर अपने घर से। तो खाना खाते हैं। खैर खाना भी अभी बनाना नहीं है, क्योंकि भैया तो बिल्कुल फ्रेश कुक करते हैं। अभी कुकिंग करेंगे, बिल्कुल ताज़ा खिलाएंगे, उससे पेट भरेगा, फिर आत्मा तृप्त होगी। तो ये हमारे लिए लेने जा रहे हैं कुछ सब्जियाँ, ये कुछ लेने जा रहे हैं सब्जियाँ लेकर आ जाएंगे, तो फिर फ्रेश कुक करेंगे मेरे लिए, फिर खा के चलते हैं। वैसे भी खैरात वाले को इंजन बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनके पास 2-3 इंजन पहले के पड़े हुए हैं, तो उनके भी इंजन बनाने हैं, फिर मेरा इंजन बनाएंगे, ऐसा वो कह रहे थे। मैंने वैसे उन्हें रिक्वेस्ट तो किया है कि प्लीज़ मेरा पहले कर देना। तो टाइम तो लगना ही है, वैसे भी शाम तक का टाइम लग जाएगा आज, जहाँ तक मुझे लगता है। खाना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं पहले।
तो यहाँ भैया ने बना दिए हमारे लिए फ्रेश खाना, खाते हैं और फिर मिलते हैं आराम से। बस इसकी खुशबू इतनी प्यारी लग रही है ना, क्या बताऊँ। आई होप आप लोगों को अपने घर में बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल रहा हो मम्मी के हाथ का, जो मैं मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो हम वापस लौट कर आ गए हैं दुकान पे जहाँ पे हमारी गाड़ी का इंजन हो रहा है, और खैरात से सारा काम हो गया था। खैरात बहुत महंगा है यहाँ पे यार, 1800 रुपये लग गए खैरात में, और मेरे ख्याल से 500 रुपये और देने उन्हें, क्योंकि अभी एक पार्ट नहीं दिया उन्होंने, वो एक पार्ट बाद में देंगे। तो टोटल हो गया हमारा 2300 रुपये खैरात में ही लग गए। तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है बाइक में यहाँ पे, जो नॉर्मली नीचे नहीं होता। नॉर्मली आगरा शहर में नहीं होता, या दिल्ली में नहीं होता, या पठानकोट भी होता ना मैं यहाँ से, तो वहाँ नहीं होता, और यहाँ खर्चा ज़्यादा है। पर चलो क्या है यार, गाड़ी है तो सही तो करानी है और चलानी भी है, तो क्या कर सकते हैं, नो ऑप्शंस। सो टाइम हो रहा है 4:30, 4:30 हो रहे हैं, तो 4:30 हो रहा है टाइम, और हमारा इंजन अभी बन रहा है, मतलब इंजन पैक होना स्टार्ट हो गया है। लगभग 1 घंटा और लगेगा पैक हो जाने के लिए, और काफ़ी हद तक सारे पार्ट्स नए डाल दिए भाई ने। भाई का कहना ये है 3 साल तक गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी, एक बार इंजन हो जाएगा तो। देखते हैं 3 साल तक आया ना है। वैसे तो हमको 40 दिन में ही दिक्कत आ गई, लास्ट मैकेनिक हमें थोड़ा बहुत ख़राब मिल गया था। पर हाँ, भाई का काम काफ़ी साफ़ सुथरा है और सारा जेन्युइन पार्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि सामने बजाज से ही आया है, कुछ बाहर से तो लाया नहीं है, तो सारे जेन्युइन पार्ट्स ही हैं। सो टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, और सामने शोरूम भी बंद हो चुका है, और अपनी बाइक पैक होने लगी है, और सब लोग पहुंच चुके हैं धर्मशाला। हम भी आराम से पहुंच जाएंगे। भाई ने बाइक लगभग तैयार कर दी है, और जो टाइम लग रहा है बस थोड़ा बहुत ही लग रहा है, उसके बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं अपना धर्मशाला उन सब के पास। सो चेम्बर के अंदर ये जो पार्ट है ना, ये सबसे एक्सपेंसिव पार्ट था जो इसके अंदर डला है। अगर ये पार्ट नहीं ख़राब हुआ होता तो हमारा पैसा काफ़ी बच जाता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अननेसेसरी ख़राब हो गई, जो नॉर्मली इंजन में नहीं होती हैं, पर इस इंजन में हो गई थी, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया हमें ये। टोटल 10,000 के आसपास खर्चा पड़ गया, नहीं तो कम पड़ जाता थोड़ा सा। चलते हैं, चलो जो हो गया सो हो गया। खर्चे तो चलते रहते हैं, जब हम ट्रिप पे हैं या बाहर घूम रहे हैं तो खर्चे लगते ही हैं। तो धन्नो हमारी तैयार हो चुकी है, वॉशिंग भी हो चुकी है इसकी, और अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। मतलब खुशी आती है ना, जैसे गाड़ी को वापस ठीक होने के बाद देखते हैं, तो बस वही वाली खुशी है। उन सबको भी बता दिया, वो भी खुश हैं कि मैं पहुँचने वाला हूँ उनके पास। सब धर्मशाला वापस आ गए, मैक्लोडगंज पहुँच भी नहीं पाए, जा रहे होंगे तो बारिश हो गई उन्होंने बताया, तो वापस आ गए धर्मशाला। कल एक साथ शायद मैक्लोडगंज जाएँ हम लोग, या शायद नहीं जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है मैक्लोडगंज में, तो कल का कल पता चलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी गाड़ी सही हो चुकी है, वापस जा रहा हूँ। हालाँकि पैसे बहुत खर्च हो गए हैं, मैंने कुछ सेविंग्स की थी बर्थडे के लिए, वो सारी ख़त्म हो गई। कोई बात नहीं यार, पर अपनी धन्नो हमारे साथ है, उतना इम्पोर्टेंट है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास सेविंग्स कम है, तो जल्दी ट्रिप एंड करनी पड़ेगी, ये एक और दुख है। नहीं तो मैं ट्रिप काफ़ी लंबी मारता, ये भी और कोई बात नहीं। घर जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसे के जुगाड़ करेंगे, फिर मारेंगे ट्रिप। एक मिनट डालता हूँ। सो शाम के हो रहे हैं 8, मतलब इस वक्त रात ही बोल सकते हो यार, शाम तो छोड़ो, 8 बज रहे हैं। 8 बजने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। अब यहाँ से जा रहे हैं हम धर्मशाला डायरेक्ट गुरुद्वारे जाएंगे, वहीं पे वो लोग स्टे कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास। और गाड़ी अपनी सही हो गई, भाई ने सही कर दी काफ़ी, और चलते हैं। वैसे तो काफ़ी आवाज़ अच्छी लग रही है, अब बाकी चला के थोड़ा बहुत पता चलेगा कैसी चल रही है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। वैसे तो मुझे लगता नहीं शायद कोई दिक्कत होगी, काफ़ी पार्ट सारे नए डल चुके हैं इसके अंदर, पूरी एक तरीके से नई गाड़ी बना दी है इसे। सो फ्यूल अप भी करा लिया धन्नो में, और यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर दूर है धर्मशाला। 40 किलोमीटर हम आराम से कवर करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 या 1.5 घंटे में पहुँचेंगे, उससे जल्दी नहीं करेंगे। तो हम धर्मशाला पहुँच के फिर वहीं बाकी लोगों से मिलेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके चामुंडा देवी मंदिर के पास, जहां हमने कल खाना खाया था। और ये एक बैग था जो यहाँ छोड़ गए थे भाई, और ये भाई के पास इनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे। सो दोस्तों रात के बज रहे हैं इस वक्त 9, और बाइक को थोड़ा रुक के चलाना पड़ रहा है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बैग यहाँ से लेके अब मैं धर्मशाला जाऊँगा। यहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर धर्मशाला रहेगा, लेकिन गाड़ी 7-8 किलोमीटर बाद ही हीट कर रही है, पता नहीं क्यों। तो वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत धीरे चलाओ,
और थोड़ा चला के गाड़ी रोक दो, जब वो नॉर्मल हो जाए फिर चला लेना। तो हीट तो नहीं होनी चाहिए थी गाड़ी, पता नहीं क्यों हो रही है, पर थोड़ा सेफली चलाते हैं गाड़ी। और आज थोड़ा पहुंच जाएं किसी भी तरीके से धर्मशाला अपने दोस्तों के पास, और गाड़ी को दिक्कत ना आए। 1-2 दिन के अंदर फिर नॉर्मल हो जाती है गाड़ी, जैसा जम्मू के अंदर हुआ था हमारे साथ। इंजन होने के बाद हीट कर रही थी, तो वही वाला सीन है। सो हमने टेंट बैग भी लोड कर दिया है, चलते हैं ज़रा। बाइक पे अंधेरा बहुत है तो कुछ शूट नहीं करते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा नहीं। सो दोस्तों खाना यहाँ खा लेते हैं कि गुरुद्वारे में बता रहे हैं लंगर नहीं है धर्मशाला में, तो खाना पहले ही खा लेते हैं। उन लोगों ने खाना खा ही लिया था, और दूसरा बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा लगभग आधे घंटे करीब का, तो वो भी ठंडी हो जाएगी पूरी। फिर चलेंगे आराम से, 10 किलोमीटर तो एक ही बार में कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल में आधे घंटे 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। थोड़ा बहुत ऐसे ही चलाना पड़ेगा 1-2 दिन गाड़ी, फिर सही हो जाएगी। सो यहाँ आ चुके अपना घर वाला खाना, तवे की रोटियाँ और कढ़ी और दाल, स्वादिष्ट। बस पेट पूजा करते हैं और फिर चलते हैं फटाफट। थोड़ा सा दिल खुश हो रहा है कि घर जैसा खाना मिल जाता है, दिल खुश हो जाता है। सुबह से अब सेकंड डाइट ले रहा हूँ। सुबह के बाद मतलब सुबह बस एक ही बार खाना खाया था जो आपको दिखाया था दोपहर में, तब से अभी तक कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लग रही थी। अब आत्मा सब कुछ करते हैं खाना खा के, और फिर दोस्तों के पास पहुँचते हैं। बहुत खुशी मिल रही है, दोस्तों के पास पहुँचने वाले हैं। ये अचार और आ गया अपने पास, और ये भाई ने बनवा के दिया है सारा खाना घर जैसा। थैंक यू सो मच भाई, वेलकम। बस खाना खाते हैं और चलते हैं। वैसे पनीर हमारी थाली में था नहीं, पर भाई ने हमें पनीर भी ला के दे दिया। थोड़ी बातचीत अच्छी हो गई थी तो भाई ने एक्स्ट्रा दे दिया हमें। थैंक यू भाई। तो दोस्तों पेट पूजा हो चुकी है और मन बहुत कर रहा है दोस्तों से मिलने का, जो हमारे भाई है उन लोगों से मिलने का, भाई बंधुओं से। तो चलते हैं उनके पास। उतावला बहुत हो रखा हूँ मैं, क्योंकि कल से उनसे बिछड़ा हुआ था ना, अकेला अकेला अजीब सा लग रहा था, और वो सब आ गए थे, तो इसलिए कोई बात नहीं। उनके पास साइकिल थी, उन्हें वापस बुला के क्या फ़ायदा था, तो हम ही चल लेते हैं आगे। बाइक से ही होने के बाद तो आराम से एक ही दिन, क्या मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे भी हमने पूरा कवर कर दिया, तो आसानी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे में ही सब लोग रुके हुए हैं। उन सबसे भी मिल लिया। इतने एक्साइटेड थे कि अंधेरे में सब सो रहे थे और उन्हें पता नहीं था, एकदम से चिल्लाने लग गए। तो मैं उन्होंने रोका, नहीं सब सो रहे, रुक जाओ। तो ध्यान नहीं था उनका, ठीक है। और कान में हेडफोन लगे तो एकदम से खुश हो गए, और मैं भी बहुत खुश था, एक्साइटेड था। तो सबसे मिल लिया। सुबह आपको भी मिलवा दूँगा सबसे, ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता हूँ, सब सो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पे नए आए हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और कमेंट और शेयर ज़रूर करो वीडियो को। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।